दोस्तों स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार एक्साइज कांस्टेबल एग्जाम 2022 का डेट सीएसबीसी आज घोषित कर दिया। 16 अक्टूबर को आपका एग्जाम होने वाला है, 16 अक्टूबर 2022 को, और ये एक शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा सीएसबीसी द्वारा। ये जो मैं पेपर आपको करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी कि 2021 का जो एग्जाम हुआ था 27 फरवरी 2022 में एक शिफ्ट में, उसी का 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन के साथ मैं आपको आंसर भी बताते चलूंगा। इससे आपको यह पता चल पाएगा कि आपका किस लेवल का प्रश्न आता है और कैसे प्रश्न को टेकल करना है, कैसे कंफ्यूजन उत्पन्न हो पाता है। और इसका जो पीडीएफ फॉर्म है मैं नीचे टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ये ओरिजिनल पेपर है, इसका पीडीएफ भी टाइपिंग हो चुका है। मैं नीचे डाल दूंगा आपको टेलीग्राम का लिंक, वहां से आप जरूर देख लीजिएगा पीडीएफ। लेकिन सबसे पहले पूरा वीडियो देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं बताते चल रहा हूँ। अगर एग्जाम को अच्छे तरीके से निकालना है तो ध्यानपूर्वक देखिए। ये देखिए, ये 27 फरवरी 2022 का पेपर है और भी जो प्रीवियस ईयर पेपर है सभी मैं आपको जल्दी करा दूंगा। अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए जितना भी महत्वपूर्ण वीडियो आएगा उसको जरूर एक बार रिवीजन कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन मैं पढ़कर आपको बताते भी रहूंगा और समझाते भी रहूंगा। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं। जलाशय के प्रमाण जो मिले हैं ये धौलीवीरा से मिले हैं। हड़प्पा के किससे? धौलीवीरा से। वैसे मैं बता दूं, अगर यहाँ पर डॉकयार्ड पूछता या बंदरगाह पूछता तो आप लोथल लगाते, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? धौलीवीरा होगा। लोथल भी गुजरात में स्थित है और ये आपको हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता का अच्छा बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो उस समय के करेंट से था, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिनका देहांत हो चुका है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत थे, ये याद रखिएगा सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी? अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की जो महिला बनी है ये कौन सी होगी यहाँ पर? ये आपको सरिसा बंदाला हो जाएगी। 3 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं आपको बताते चलूंगा और उसके आंसर भी मैं आपको दिखाते चला हूँ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि डी.आई. मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है। तो डी.आई. मेंडलीफ को किसके लिए श्रेय दिया जाता है? तो तत्वों के आवर्त सारणी के लिए। अब ये समझ ले कि ये 9th 10th का क्वेश्चन है। अब ये नहीं सही होगा तो आपसे कैसे सही होगा? ये करेंट का क्वेश्चन था कि परख जो है, ये जो परख हाल ही में खबरों में रहा वो किस क्षेत्र से जुड़ा था? तो परख जो जुड़ा था ये किससे जुड़ा था? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 5 के आंसर क्या हो जाएगा? तो छात्रों के छात्र सीखने का आकलन, छात्र सीखने का आकलन से जुड़ा, स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट से जुड़ा हुआ है ये। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब यहाँ पर देखिए ये पूछा है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो ये मैं क्वेश्चन आपको बार बार बताता हूँ। 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था और 1939 से लेकर 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक विद्युत जनित्र, ये जनरेटर के बारे में बात कर रहा है ना कि मोटर के बारे में बात कर रहा है। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट किसमें किससे ऊर्जा कन्वर्ट करता है? तो आप देखिएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इस बार जो मैं आपको पेड ग्रुप में देखिएगा टेलीग्राम में जो मैं आपको मटेरियल दे रहा हूँ पीडीएफ में, उसमें 1 लीनियर में दे रहा हूँ और इसी टाइप के क्वेश्चन मैं 1 लीनियर में भी इंक्लूड कर दे रहा हूँ कि यानी कि डेली जो होमवर्क हो रहा है आपका 1 लीनियर के माध्यम से आपका और भी पढ़ाई बेहतर तरीका से हो पाता है। वैसे मैं इंपॉर्टेंट 1 लीनियर आपको जो पेड ग्रुप है टेलीग्राम वाला, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं जो भी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि कम समय बचा हुआ है। और उसका मकसद ही है कि ये जो पेड ग्रुप, जो ग्रुप बनाया गया है कि इस एक्साइज कांस्टेबल को टारगेट करते हुए, क्योंकि एक्साइज कांस्टेबल वाले भी बहुत से अभ्यर्थी हैं, उनका को तैयारी कराया ही जाएगा। जो नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती का, उसका भी बेहतर तैयारी होगा, क्योंकि उसमें भी बहुत कम समय मिलेगा। तो अभी से तैयारी में आपको जुड़ना होगा, रिजल्ट देना है तो। और बाकी एक्साइज कांस्टेबल के लिए भी उसमें मैं महत्वपूर्ण 1500 का पीडीएफ अभी से बनाने शुरुआत कर दिया हूँ। ये 1500 का पीडीएफ भी उन लोगों को मिलने वाला है, तो आप लोग भी चाहिएगा। तो मात्र 199 रुपये लग रहा है, जिसमें आपको एक्साइज कांस्टेबल की भी तैयारी हो जा रहा है, बिहार पुलिस जो नई भर्ती आ रहा है उसका भी तैयारी हो जाएगा, और सभी पीडीएफ में आपको मटेरियल मिलते हैं, क्यूज भी होता है। ठीक, आगे देखते हैं इसमें कि एक आपको विद्युत जनित क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब वो ग्रुप कैसे ज्वाइन कीजिएगा उस पर पहले मैं वीडियो डाल चुका हूं, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है। तो जो चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है ये क्या है? तो एमआरआई। हॉस्पिटल में आप देखे होंगे एमआरआई कराए भी होंगे, कितने लोग वो जानते हैं ये एक चुंबकत्व पर आधारित है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। तारापुर केंद्र है। जब परमाणु केंद्र का अलग अलग देखिएगा कहाँ पर है, तो उसमें तारापुर का भी नाम आता है, और ये कहाँ के है? आणविक शक्ति केंद्र महाराष्ट्र का। ठीक, 9th के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना हुई थी ये 1993 में हुआ था, ये याद रखिएगा। मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ से देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या है कि
कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो शिक्षा और प्रशिक्षण क्या है? ये भौतिक पूंजी का नहीं है। बाकी यंत्र और मशीन, भवन, कच्चा माल, ये भौतिक पूंजी का उदाहरण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अब ये ऐसे क्वेश्चन कहाँ से आप कीजिएगा जैसे कि भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, ये क्वेश्चन आ गया था। ये आप जनरली देखिएगा, हर जगह नहीं मिलता है। ये आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, और इकोनॉमिक्स का जब सेट लगाइएगा या जब सेक्शनल क्वेश्चन देखिएगा तो ऐसा क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करता हूँ जिससे आपको जो है अच्छे से तैयारी हो पाए बेहतर। राजनीतिक दल आवश्यक है, जैसे कि ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। संविधान में ये क्वेश्चन आप देखिएगा इंडियन संविधान में नहीं मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, 9th 10th का पढ़िएगा तो वहां से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो राजनीतिक दल आवश्यक किसके लिए होते हैं, ये आपको देखिएगा तो होते हैं लोकतंत्र में। लोकतंत्र में राजनीतिक दल चाहिए, अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा कहते हैं। तो ये कितना आसान क्वेश्चन है, लुसेंट में दिया हुआ है, बार बार आप पढ़ते हैं, बस प्रैक्टिस करने में कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कि आम्र वर्षा, यहाँ आम्र वर्षा इसलिए होगा, ये तीनों को अब छांटना आसान है। जैसे चाय वर्षा कहाँ बोला जाता है? चाय वर्षा, चाय की खेती कहाँ होता है? असम में होता होगा, तो वहाँ पर जो बारिश होता है। मावट भी ये आपको देखिएगा उस क्षेत्र में नहीं। काल बैसाखी तो आपको पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में देखिएगा। तो आम्र वर्षा या कॉफी वर्षा भी इसे बोला जाता है। मैंगो सरोवर यहाँ पर इंग्लिश में देखिएगा तो अच्छे से समझ पाइएगा। ठीक, तो इसका 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये कर्नाटक केरल वाला क्षेत्र में होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद। तो जित धन इंद्रिय, जो अपना इंद्रिय को जीत लिया उसे जितेंद्रिय बोला जाता है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 है। 1917 के देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई? तो 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। और सबसे ज़्यादा जूट होता कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। अब देखिएगा अब फिर उसके बाद बिहार भी देखिएगा, असम भी देखिएगा, इस क्षेत्र में जूट की उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर इसलिए देखिएगा देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो बादल और कोहरा किसकी है? द्रव में गैस में प्रक्षेपित, द्रव गैस में प्रक्षेपित है, यानी कि लिक्विड डिस्पर्ड इन गैस। 16 के आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये आपको आसान क्वेश्चन है, आपको अभी हार्ड लग रहा हो क्योंकि आप वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं। वन लिनियर में मैंने क्वेश्चन कराया है कि जो लेनिन उत्तराधिकारी कौन था। लेनिन आपको स्टालिन, ये सभी का नाम आपको रूस की क्रांति पढ़िएगा या रूस पढ़िएगा, उसमें आता है। ठीक, जार का उसमें संबंध आता है। ठीक, राजा को जार कहा जाता था। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? स्टालिन हो जाएगा। ये आपको लेनिन का उत्तराधिकारी था। ये भी बहुत रक्त वाला, मतलब कि खून खराबी इंसान था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये मैथ से संबंधित है। तो मैं आपको क्या बोलता हूँ कि मैथ के फॉर्मूला तो कम से कम आपके पास आना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन टेकल कर पाइएगा। अब इसमें दिया हुआ है, लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है, और विमाओं का एक कमरे में रखे जाने वाले सबसे लंबे छड़ की लंबाई क्या होगा? तो कमरे में रखे जाने वाले सबसे लंबे छड़ की जो लंबाई होगा वही निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो आपको विकर्ण निकाल लीजिएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये कर दीजिएगा 15 के आपको कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्क्वायर कर कर जब जोड़िएगा तो 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है, फिर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा 200, और 5 का स्क्वायर 25, तो 225, 15 मीटर निकल कर आ जाएगा। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 से, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 से यहाँ देखिए कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? हिंद चीन जो थे उसमें 1950 से पहले कौन कौन देश शामिल होते थे? ये हो जाएगा माफ कीजिए, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ये शामिल होते। तो 19 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूजन में गलती हो जाते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऐसे कोई क्वेश्चन तभी कीजिएगा जब आप प्रैक्टिस किए रहिएगा, सेक्शनल टेस्ट भी दिए रहिएगा। तो बिहार दिवस जो मनाया जाता है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। तो अभी आपको क्या, आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन करना है किसी भी माध्यम से। ठीक, इस्पात तथा लोहे के जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न है। यसद लेपन किया जाता है, ग्लोबलाइजेशन किया जाता है, तो उसमें आपको किसका, कि आपको जंग ना लग पाए लोहे में, ये जास्ता की परत चढ़ाया जाता है। 21 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन जो था हिंदी में अगर आता तो बहुत से लड़के लगा लेते, तो बेसिक इंग्लिश यहाँ पर दे दिया, ये गलत किया है, CSBC गलत किया है कि जनरल नॉलेज क्वेश्चन का आपको देखिएगा जो जीके होता है उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में देना है, लेकिन ये इंग्लिश का क्वेश्चन इससे बनाकर बस छोड़ दिया। ये दे रहा है कि द करेक्ट ऑप्शन इसमें चूज करना है। तो भाई ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज में भी आप देखिएगा उसका बस इंग्लिश रूपांतरित कर दिया है। क्या, वेयर वाज द संत कबीर ब्रॉट अप इन हिज ईयरली चाइल्डहुड डे? इसकी आपको बचपन के दिन में ये कहाँ पर आपको बड़े हुए थे? आप देखिएगा वाराणसी में हुए थे। तो आपको कभी भी कबीर का आपको जो संबंध आता है वाराणसी से ही आता है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अनुवांशिक की जनक किन्हें कहा जाता है? अनुवांशिक की जनक मीन्स की द हु इज द नोन ऑफ फादर ऑफ जेनेटिक्स। पहले ही दिन मैं बायोलॉजी का जब आप लोगों को होमवर्क दिया होगा, जो पेड ग्रुप वाले होंगे, उसमें मैं ये दिया होगा, सभी फादर मैं आपको दे दिया था, जो साइंस का है, बायोलॉजी का फादर किसे कहता है, आपको बोटनी का फादर, जेनेटिक्स का फादर, ये सब मैंने आपको बताया था। तो ये मेडल यहाँ देख लीजिएगा, मेंडल जो होगा गोगर जेड मेडल, आपको इसका आंसर हो जाएगा। तो मेडल जीजे हो जाएगा। देखिए नाम भी उटपटांग ही दिया है कि लोग कंफ्यूज होकर गलती कर पाए। तो मेंडल बस याद रखिएगा, तो ये हो जाएगा। ये मटर के पौधे पर, अपना साधारण मटर के पौधे पर आपका परीक्षण किए थे। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमसे भी गलती हो सकता है, आपसे भी क्वेश्चन गलती हो सकता है। जब अब तक आप समझिएगा नहीं तो इसके लिए 1-2 मिनट देना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन के लिए। इसीलिए बोला जाता है कि बहुत से क्वेश्चन पर आपको समय देना पड़ता है। जैसे कि समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबुझ भाषा में यह कहता रहता है। ये आपको बताना है। रेखांकित शब्द जो है, रेखांकित पद प्रतीक है, रेखांकित पद जो है ये समुद्र, ये किसके लिए प्रतीक है? तो अगर आप डीपली पढ़े होंगे 9th-10th का कविता और कहानी, तो वो आप लगा लेंगे। लेकिन फिर भी अगर समझना चाहें तो इसे थोड़ा दिमाग से लगा सकते हैं कि समुद्र बहुत व्यापक फैला होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिएगा समाज का भी जो सोच होता है व्यापक फैला होता है। किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। तो ये समुद्र का है, देखिए समुद्र का कुछ नहीं होता। ठीक, और यहाँ पर मानो अपनी अबुझ भाषा में, समुद्र का कुछ नहीं होता, मानो अपनी अबुझ भाषा में कहता रहता है। क्या कहता रहता है? तो इसको जो समुद्र को कंपेयर किया गया है, ये समाज से कंपेयर किया गया है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। समाज तो हम ही लोग, आप लोग मिलकर बनाते हैं, लोग मिलकर बनाते हैं समाज। समाज मीन्स क्या होता है? सभी लोग मिलकर जो बनाते हैं समाज होता है। 24 का आंसर डी हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन में CSBC खेला भी कर देता है, मतलब समझ रहे हो ना। भारत में संप्रभु कौन है? भारत में सोवरन कौन है? तो ये हो जाएगा आपके भारत के लोग। आपको देखिएगा प्रस्तावना में दिया रहता है, हम भारत के लोग से स्टार्ट जो होता है, उसमें आप देखिएगा भारत के लोग जो संप्रभु हैं। ठीक, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र है? तो ये प्राकृतिक परितंत्र मीन्स की खुद आपको प्राकृतिक ने, नेचुरल ने बनाया है। जैसे समुद्र हो गया, जैसे झील हो गया, झरना हो गया, ये सब आपको पहाड़ हो गया, ये सब परितंत्र जो बनाया गया है ये खुद ही बनाया हुआ है नेचर। लेकिन देखिएगा गार्डन, गार्डन मीन्स की बगीचा, बगीचा तो आप बनाते हैं ना, अमरूद का, आम का, अलग अलग पेड़ पौधे रोककर। ठीक, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये मानव निर्मित होता है, ये नेचुरल नहीं होता है, तो प्राकृतिक परितंत्र ये नहीं होता है। डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर प्रतिवर्ष 1250 2 वर्ष में 1800 हो जाएंगे? तो ये निकालिएगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन इस बार भी आएगा, हर बार आता है। एक बात ध्यान में रखिएगा, बेसिक आता है, तो ये 20% हो जाना चाहिए। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब आगे देखिए 28 का क्वेश्चन देख लीजिए। 28 के क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, क्या क्वेश्चन आप लगाते हैं क्या नहीं। देखिए, देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक। तो आपको देखिएगा कि जो WTO हुआ या वर्ल्ड बैंक हुआ, ये सब किसको माप करते हैं? तो कोई देश को कंपेयर करना है तो ये वहाँ के प्रति व्यक्ति आय का माप करते हैं। यहाँ पर वहाँ पर पर कैपिटा इनकम देखते हैं, क्योंकि किसी देश का जनसंख्या अधिक हो सकता है, किसी देश की जनसंख्या कम हो सकता है। तो कैसे माना जाता है विकासशील देश है, विकसित देश है? तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग नहीं, वहाँ के प्रति व्यक्ति लोग का आय कितना है। आय ज़्यादा है तो विकसित में माना जाता है, आय अगर बढ़ रहा है धीरे धीरे, विकसित से कम है तो विकासशील है, और सबसे कम है तो ये आपको देखिएगा अविकसित में माना जाता है। ठीक, तो ये क्या है? तो ये आपको होता है पर कैपिटा इनकम से देखा जाता है, किसी भी आपको देशों को कंपेयर किया जाता है तो इसकी यहाँ पर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए, ये क्या कर रहा है? चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के करेक्ट चूज ऑप्शन करना है यहाँ पर। तो ये आपको बताना है क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? ही स्पीक्स हिंदी। एक मिनट, कहाँ भाग रहे हो जी? ही स्पीक्स हिंदी। यहाँ पर देखिए इसका आपको पैसिव, देखिए अभी भी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि अभी आपको जो 16 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है उसमें 2 चीज़ जरूर देख कर जाइएगा। एक क्वेश्चन वहाँ से आएगा, नरेशन देख लीजिएगा बेसिक, यानी कि आपको टेंस वाला, और आपको पैसिव वॉइस बनाना टेंस वाला देख लीजिएगा। ये आपको प्रेजेंट टेंस से है, तो इसका आपको पैसिव वॉइस आपको बनाना है। तो इसका क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान है, आराम से लगा लीजिएगा। हो जाएगा कि हिंदी इज स्पोकन बाई हिम, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, निम्नलिखित में किसका बीज प्रोटीन और वसा तेल के लिए प्रचुर होता है? यहाँ पर प्रोटीन भी याद रहता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है, या आपको वसा या प्रचुर तेल आता है तो सोयाबीन का तेल जो आता है अच्छा माना जाता है। अब देखिएगा तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन भी मिलता है, ये याद रखिएगा। 30 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस सेल का है? भारत में जो निहाल सरीन है इनका संबंध जो है किस खेल से है, ये आपको बताना है। इनका संबंध जो है ये साइकिलिंग से है, किससे? साइकिलिंग से है। तो 31 का आंसर क्या हो यहाँ पर? नहीं, देखिए ये आपको 31 का है, शतरंज से है। निहाल सरीन का संबंध जो है ये शतरंज से है, साइकिलिंग से नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। कन्फ्यूजन में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शतरंज से है, अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। 31 का आंसर सी हो जाएगा। बाकी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे देखते हैं, जापान एक विकसित धनवान देश बना। तो जापान एक विकसित धनवान देश कैसे बना? क्वेश्चन नंबर 32 है।
देखिए दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर विकसित या धनवान देश कैसे बना है, डेवलप्ड कंट्री कैसे बना है, तो वहाँ देखिएगा जापान में कुछ मिलता नहीं है, आयात भी वो लोहा भी हम लोग से आयात करता है इंडिया से, तो वो आयात करता है। और लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, जैसे कि मानव संसाधन का जो निवेश, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित कर कर, टेक्निकल नॉलेज देकर उसमें निवेश किया गया, तो मानव संसाधन का इसमें सबसे ज़्यादा निवेश देखा जाता है जापान में। बाकी और सब ये जो है ये सभी देशों में लगभग देखने को मिल जाता है, अलग अलग देशों में, लेकिन जापान के विकास होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है वहाँ के मानव संसाधनों में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश, यानी कि आपको काम के साथ प्रैक्टिकल भी वहाँ पर कराया जाता है। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, और बेसिक सी बात है, हर साल आप देखते होंगे बजट पेश किया जाता है। तो भारत में बजट जो निर्माण किया जाता है ये वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्री आपको बजट पेश करती है ना हर साल, तो वित्त मंत्रालय द्वारा हो जाएगा इसका आंसर। 33 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, एक खिलौना पर 12% छूट देने पर इसे 308 रुपये में बेचा जाता है, तो खिलौना का अंकित मूल्य है, खिलौना का अंकित मूल्य क्या होगा? अगर 12% छूट देने पर 308 रुपये में बेचा जाता है, तो आप निकाल लीजिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलिएगा तो निकल जाएगा। मुझे लगता है 350 आंसर निकल कर आना चाहिए, बाकी आप बनाइएगा जरूर मैथ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है, स्वयं सहायता समूह जिसे क्या बोला जाता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। स्वयं सहायता समूह के ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं, तो ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय जो लिए जाते हैं ये किससे लिए जाते हैं? तो स्वयं है तो स्वयं से लिए जाते हैं, यानी सदस्यों द्वारा ही लिए जाते हैं खुद के। ठीक, तो 35 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, विद्युत बल्ब का आपको जो बना होता है तंतु, ये किससे बना होता है? तो टंगस्टन से बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन से बना होगा। 36 का आंसर बी हो जाएगा, साइंस का क्वेश्चन है। 37 देखिए, 37 जो है कि फरीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। अब ये कहानी कहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा? मैं इसका एक पीडीएफ बना रहा हूँ हिंदी का, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे सर कहानी से क्वेश्चन आता है, इंग्लिश डिपली आ जाता है, उसके लिए कुछ कीजिए। तो मैं पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ, जल्द ही मैं ये सभी आपको करा दूंगा और पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फरीश्वर नाथ रेणु किसका? तो लाल पान की बेगम। 37 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा। ठीक, ये लगा लीजिएगा, इनके द्वारा ही रचित कहानी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, सविनय अज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? अब आपको पता होना चाहिए कि सविनय अज्ञा आंदोलन जो 1930 में शुरुआत हुआ, जैसे ही आपको दांडी पहुंचते हैं महात्मा गांधी और नमक उठाकर नमक कानून तोड़ते हैं 6 तारीख को, 6 अप्रैल को, वैसे ही शुरुआत हो गया। कौन? सविनय अज्ञा आंदोलन शुरुआत हो गया, तो ये 1930 में आपको होगा, याद रखिएगा। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए, किस विकल्प से सही विलोम युग्म है? तो सही विलोम युग्म चुनना है, यानी कि ये जल्दीबाजी में आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, जल्दीबाजी में मारिएगा तो ए वाला ऑप्शन मार दीजिएगा। ठीक, लेकिन वो सही नहीं है, ये अनादर का निरादर नहीं, आदर का निरादर होता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, उल्टा अगर बोला जाए तो। लेकिन यहाँ पर गौरव का लांघो हो जरूर होगा, ये उल्टा अगर देखा जाए तो। ठीक, तो ये आपको उल्टा पूछ रहा है ना, विलोम शब्द पूछ रहा है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, अनादर या निरादर दोनों तो एक ही बात हो गया ना, इसलिए वो सही नहीं होगा, वो दोनों एक दूसरे के परवाची हो जाएंगे। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए, 40 क्या दे रहा है कि भारत में स्वाधिक क्षेत्र पर फैले वन है, तो भारत में स्वाधिक क्षेत्र पर कौन से है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो आपको साल में एक बार अपना पत्ता झाड़ते हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा मिलते हैं भारत में। 40 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि एक कहानी यह भी रचना है, एक कहानी यह भी रचना है, किसकी रचना है ये आपको बताना है, तो यह है मनु भंडारी की। ठीक, 41 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन से त्रिभुजों की स्वरमगमता का एक प्रतिबंध नहीं है? ये क्वेश्चन नंबर 42 आपको बताना है, तो नहीं है ये पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपको भुजा भुजा कोण नहीं है, ये बाकी तीनों है। ठीक, कन्ग्रुएंस का। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए कि ये दे रहा है कि किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शीर्ष दोनों कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज होगा। ऑब्वियसली सी बात है, ये जब दो कोण बराबर हो जाता है एक कोण का, तो एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो जब 90 डिग्री का कोण होगा तभी दो कोण बराबर हो जाएंगे। ये वाला देखिएगा, ये वाला कोण 45 डिग्री का आपको हो जाएगा, तो बराबर हो जाते हैं। तो ये कौन सा आपको हो जाएगा, ये आपको बताना है 43 का, तो आसानी से आप लगा सकते हैं ये कौन सा हो जाएगा, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है, पृथ्वी की कुल सतह लगभग बोला जाता है ना कि 2/3 पानी से ढका हुआ है, यानी कि 75% पानी से ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 45, क्वेश्चन नंबर 45 है कि पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प में हस्तांतरण किस माध्यम से होता है? तो वायु भी कर देता है, जल भी कर देता है, कीट भी कर देते हैं, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 45 का आंसर डी हो जाएगा। दाल का बहुवचन क्या होगा? दालो हो जाएगा, डाले। ठीक, दाले, दाल का दाले हो जाएंगे। 46 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि निम्न में से संविधान निर्माती सभा का सदस्य नहीं थे,
यानी कि जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली था, संविधान सभा था, उसका सदस्य ये नहीं थे। ये मैं आपको जो होमवर्क सेशन चल रहा है उसमें ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, संविधान सभा के कौन कौन सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। 47 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, यहाँ पर देखिए कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन तुक्काबाजी पर चलता है, क्योंकि आप पढ़े होंगे इंग्लिश डीपली, तभी आपको इंग्लिश डीपली कहने का मतलब कहानी जब पढ़े होंगे। तो ये आपको देखिएगा लिटिल गर्ल्स विशर देन मैन, ये आपको ईस्टर का एक त्यौहार आता है, वो आपको जब कहानी पढ़िएगा तो उसी में एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताया गया है, तो वहाँ पढ़िएगा तो उस कहानी में ये मिलेगा। 48 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो, यानी कि यहाँ पर करेक्ट वर्ड आपको चूज कर भरना है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, इफ़ ही हैड कम वी वुड गो, तो इसका आंसर आपको हैड हो जाएगा, है हैड कम। 49 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए, यहाँ से निम्न में से उपार्जित लक्षण है। अब यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन जो है ये आपको हिंदी पढ़कर आगे बढ़ जाइएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। हिंदी पढ़कर जब आगे बढ़िएगा तो आपको लगेगा अरे यार मतलब इसका तो आँख का रंग होना चाहिए, जल्दी से मार दीजिएगा। लेकिन ये पढ़िए एक्वायर्ड ट्रेट, एक्वायर्ड ट्रेट होता क्या है इसको समझने की पहले कोशिश कीजिए, ठीक। क्योंकि देखिए जल्दीबाजी में हम भी अगर बताते हैं या जल्दीबाजी में हम भी क्वेश्चन ये लगाएंगे तो यही मार्क निकल देंगे जब पूरा क्वेश्चन का आपको नहीं पढ़ेंगे ऑप्शन, या पूरा उसका कभी कभी इंग्लिश नहीं देखेंगे। तो मैं अभी आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, अभी ये लिख लीजिएगा कि जब भी साइंस का क्वेश्चन आएगा उसका इंग्लिश फॉर्म भी जरूर देखिएगा, अगर थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आता है। अब जब नहीं समझ में आता है तो हिंदी फॉर्म ही देख लीजिएगा, नहीं समय बचेगा तो सिर्फ एक ही फॉर्म देख लीजिएगा। लेकिन जो लड़के साइंस पढ़े होते हैं वो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का भी जानते हैं, ठीक। तो ये एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है, एक्वायर्ड ट्रेट ऐसा होता है जो कि आप पर्यावरणीय वायुमंडलीय दशा के अकॉर्डिंग आप वो धारण कर लेते हैं, इसकी खुद से वो डेवलप करते हैं ना, कि वो जेनेटिक्स डीएनए द्वारा एक दूसरे से पीढ़ी से बढ़ता है। यानी कि मेरे पिता से मैं जो लिया हूँ वो चीज़ नहीं हो सकता है कि मैं जो अभी जो पर्यावरण या जो आपको वायुमंडलीय दशा है उसके अकॉर्डिंग मैं अपने इवॉल्व कर लूँ वो चीज़। जैसे कि मान लो कि मुझे क्या करना है, मुझे मोटा होना है या मुझे बॉडी बनाना है तो मैं जिम ज्वाइन कर लूँगा। तो जरूरी है मेरे पिताजी जो हैं वो जिम ज्वाइन किए होंगे, मेरे पिताजी पहलवान है तो जरूरी है मैं भी पहलवान होऊंगा, नहीं होऊंगा। लेकिन मेरे पिताजी का आंख नीला है तो हो सकता है मेरा भी आंख नीला हो जाए। मेरे पिताजी का बाल भूला है तो जरूरी है मेरा भी बाल भूला हो जाए। मेरे पिताजी का स्किन भूला है तो हो सकता है मेरा भी हो जाए। तो ऐसे कर आप देखिएगा जो आपको जेनेटिकली आता है वो नहीं होता है इसमें। ये क्या होता है, ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो डेवलप होता है। जैसे कि क्या हो जाएगा, शरीर का वजन, जैसे मेरे पिताजी हो सकता है 60 केजी के होंगे, मैं मोटा होकर 100 केजी का भी हो सकता हूं, तो मैं डेवलप कर रहा हूं खुद से, तो ये जो आएगा इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन जल्दीबाजी में आपसे क्या लगभग देखिएगा सभी से गलती हो जाता है, तो जल्दीबाजी में गलती नहीं करना है, जो सही करते हैं उनका रिजल्ट देखने को मिल जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, उसने मुझे सोता हुआ पाया। इसको इंग्लिश में बस बना देना है, तो उसने मुझे सोता हुआ पाया, ये क्या इसके लिए होगा, तो ही फाउंड मी हैविंग स्लिप्ड। 51 का डी हो जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, क्वेश्चन 52 है द एरिया ऑफ रोम्बस ऑन साइड इज विच मेजर 20 सेंटीमीटर ऑन वन ऑफ हुज डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। यानी कि एक समचतुर्भुज की एक भुजा 20 सेंटीमीटर है और विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, फार्मूला बेस का है, निकाल जाएगा यहाँ से। इसका आंसर 384 आना चाहिए। बनाइएगा, खुद से बनाइएगा, फार्मूला भी याद हो जाएगा, बनाइएगा तो खुद से। क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए कि एक परितंत्र में सभी हरे पौधे और नील हरित शैवाल जिनके प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में आते हैं। सभी हरे पौधे और आपको नील हरित शैवाल जो आते हैं ये उत्पादक होते हैं। कौन होते हैं, उत्पादक के अंतर्गत आते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो। अब यहाँ पर जो करेक्ट आपको ऑप्शन चूज करना है, इन द स्टोरी द आइज आर नॉट हेयर वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन। ये आपको जो स्टोरी है इसके अंतर्गत ये बताना है, ऑप्शन जो दिया हुआ है, ठीक। तो ये मैसूरी हो जाएगा, मसूरी। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, मसूरी हो जाएगा। वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन जो होती है ये मसूरी में होती है। 54 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, ये दे रहा है कि सरहुल पर्व कौन मनाता है। ये इस बार का मतलब कि 2022 का सभी एग्जाम में पूछा गया कि सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, सरहुल त्यौहार कौन मनाते हैं। तो झारखंड वाला क्षेत्र में देखिएगा सरहुल त्यौहार मनाया जाता है, कौन मनाता है ये पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, ठीक। ये देखिएगा यहाँ पर आंसर तो होना चाहिए मुंडा, ठीक। मुंडा भी मनाता है, ओराओं लोग भी मनाते हैं, जनजाति, लेकिन आंसर मुंडा ही होना चाहिए। 55 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत उदाहरण है। यानी कि इसका आप देखिए नवीकरणीय जब पढ़िएगा तो कुछ समझ में उतना नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही रिन्यूएबल एनर्जी पढ़िएगा, रिन्यूएबल मतलब कि रीन्यूएबल, न्यू मीन्स क्या होता है, नया होता है, री मीन्स की फिर खुद से बदलना,
मतलब कि फिर से बदला जा सकता है, री किया जा सकता है, नहीं बोलते री एग्जाम हो सकता है, दोबारा हो सकता है, इसकी दोबारा इसको नया रूप दिया जा सकता है। ये कौन सा इसमें हो जाएगा? तो कोयला जलाइएगा तो काम खत्म, एक बार में वो काम खत्म हो जाता है। पर पेट्रोलियम भी खत्म कर देता है, प्राकृतिक गैस भी। लेकिन सूरज के प्रकाश कभी खत्म होने वाला है नहीं, उसका उपयोग आज भी करिए, काल वाला भी सूरज का उपयोग कर सकते हैं, परसों वाला भी उसका जो प्रकाश है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो सूरज के प्रकाश क्या होता है? ये अक्षय, इसकी क्षय नहीं इसका होता है, यानी नवीकरणीय, यानी कि रीन्यूएबल है, फिर से आपको उसका उपयोग हो सकता है। तो 56 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझना होगा, अगर हिंदी में नहीं समझ में आता इंग्लिश में समझिए। क्वेश्चन नंबर 57 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर प्रेजेंट। अब ये क्वेश्चन जो है इसे भी आपको जल्दीबाजी में कर चलिएगा, क्योंकि उस समय प्रेशर ज़्यादा रहता है, प्रेशर के अकॉर्डिंग आपको अगर क्वेश्चन टेकल करते हैं तभी समझ में आता है। अब जो नज़दीक है उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स किस सब्जेक्ट के नज़दीक है? टीचर है, तो टीचर यहाँ पर सिंगुलर है, तो यहाँ पर इज हो जाना चाहिए। सिंगुलर जब है तो यहाँ पर इज हो जाएगा। ठीक, 57 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा, इज आपको लगा लीजिएगा, जरूर लगा लीजिएगा। ये इसका आंसर ये हो जाएगा इज। अब देखिए, द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन। द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन कहाँ पर होगा? मीन्स की क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। जब आप पढ़िएगा बल फोर्स के बारे में, न्यूटन लॉ के बारे में, थर्ड लॉ के बारे में, तो वो बोलेगा कि क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया लगती है। यानी कि ये तो पता हो कि अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में लगेगा, तो यहाँ से ऑप्शन आपको खत्म हो सकता है। एक दिशा वाला ये भी दिया हुआ, ये भी खत्म हो जाएगा, एक दिशा वाला ये भी दिया है, मीन्स कि ए और सी तो एकदम खत्म हो जाएगा। ठीक, अब यह है कि एक ही वस्तु पर लगेगा या अलग अलग वस्तु पर लगेगा। अब इसमें से छाटना होगा बी और डी में से, तो भाई अलग अलग वस्तु पर लगेगा ना। यानी कि मैं इधर से हाथ से एक आपको हाथ इधर से मैं बढ़ाता हूँ, तो इधर से आप अगर बढ़ाते हो तो ये इस पर आरोपित कर रहा है, ये इस पर, यानी कि एक दूसरे के विपरीत पर आरोपित कर रहे हैं और अलग अलग वस्तुओं पर बल लग रहा है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में बल लगते हैं। न्यूटन के थर्ड लॉ आप पढ़े होंगे, एक चटकन थप्पड़ तुम मारेगो तो मैं भी एक थप्पड़ मारूंगा, वो न्यूटन का थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 59 देख लीजिए, मजाक कर रहा था। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? बहुत उस समय के करंट अफेयर ये आसान था। अब ये गलती करिए होंगे तो समझिए कि कहाँ ही बोला जाए। साइरस एस पुणे वाला, पुणे में जिनका इनका है लैब, और यहाँ आप देखिएगा कोरोना वैक्सीन बनाए थे, तो यहाँ पर इसको सम्मानित किया गया था। कौन से? तो ये प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए। अमन फसल संबंधित है। अमन फसल जो है ये किससे संबंधित है? तो ये आपको बताना है। जो अमन फसल है ये किससे संबंधित है? आप कमेंट कर बताइए। क्वेश्चन मैंने पहले आपको बता रखा है कि अमन फसल किससे संबंधित है। ठीक, 60 के आंसर क्या हो जाएगा? ये जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 61 बताइए। क्वेश्चन नंबर 61 तो है ये परीक्षा से है कि एक पासे को फेंकने पर आभास संख्या प्राप्त होने की परीक्षा। आभास संख्या यानी कि प्राइम नंबर। ठीक, प्राइम नंबर जैसे कि 1, 3, 5 ये आपको आ सकता है परीक्षा, क्योंकि 6 तक होता है, एक पासा फेंकिएगा तो 3 आ सकता है, और बाटा में टोटल कितना होता है? 6 होता है, तो कट जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी निकालिएगा, परीक्षा पढ़े होंगे 10 में, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिए। भारत में लौटते मानसून की ऋतु अवधि होती है। लौट रहे रिट्रेटिंग मानसून के कारण देखिएगा चेन्नई तमिलनाडु वाले क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा वर्षा होता है, और ये अक्टूबर नवंबर में आपको देखने को मिलता है। रिट्रेटिंग मानसून जो होता है, यानी कि उत्तर पूर्वी जो मानसून होता है उसे रिट्रेटिंग मानसून कहा जाता है। जाड़े के दिनों में आप देखने को ये मिलेगा कहाँ पर? तो कोरोमंडल तट पर मिलेगा, यानी कि आपको तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाले बॉर्डर पर। 62 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो बारिश होता है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है, ये भी याद रखिएगा। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा मीन्स की जो मृदा मिट्टी का कटाई होता है उसको रोका जा सकता है। कैसे? तो वनारोपण से, वन रोप कर ये किया जा सकता है। 63 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, क्योंकि वन जब रोपिएगा, जब मिट्टी में आपको पेड़ लगता है तो पेड़ का जो जड़ होता है मट्टी को बांध कर रखता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय या सचिवालय ये न्यूयॉर्क में पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 64 के आंसर, 64 के आंसर यहाँ पर लगा लीजिएगा, न्यूयॉर्क बी लगा लीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 देख लीजिए कि मैथ ऊपर है, मैथ का क्वेश्चन है ये देख लीजिए। ये क्या दे रहा है कि एक हॉल का फर्श आयताकार है, एक इसकी लंबाई दिया है और चौड़ाई दिया है। हॉल के फर्श को ढकने के लिए ये आपको आकार का कितनी कारपेट की आवश्यकता होगी? तो ये आपको बताना है। ये आपको अगर आप जानते होंगे फार्मूला और फिर तो ये आराम से आप लगा सकते हैं। तो इसका आपको बताना होगा। इसको आई थिंक 54 आंसर निकल कर आना चाहिए। निकालिएगा, बनाइएगा खुद से। बायोगैस का मुख्य घटक है, तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है, CH4 बायोगैस का आपको मुख्य घटक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे देखिए।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 देख लीजिए कि ये दे रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है था। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। एक ही देखिएगा टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ गया। तो तारापुर महाराष्ट्र, ये पूछा था कि तारापुर क्या है, तो एक परमाणु संयंत्र है या आणुक संयंत्र है। अगर ये पूरा क्वेश्चन अगर पढ़े तो उसका आंसर नहीं भी जान रहे कि तारापुर क्या है, तो आप लगा सकते कि महाराष्ट्र में स्थित है। जो आपको क्वेश्चन नंबर 2-3 में आई थिंक देखने को मिला होगा, आप देखे होंगे वो क्वेश्चन यहाँ से भी आप लगा सकते हैं कि वो क्या था, एक परमाणु संयंत्र यानी आणविक संयंत्र था। तो आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाता अगर डीपली क्वेश्चन पेपर देखते तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 68 देख लीजिए। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अच्छा लिटरेसी रेट किसका है, तो आपको केरल का है। और सबसे निचले पैदान पर कौन है, बिहार है। अगर 2011 जनगणना के अनुसार बात हम करते हैं तो 68 का आप देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 73% के करीब। 69 देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन से संबंधित है। तो रंगभेद आंदोलन जो दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था किनके द्वारा संबंधित है, वो आपको नेल्सन मंडेला संबंधित है। 69 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए, जल्दी जल्दी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। राज्यसभा के सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं। अभी देखिएगा कि राज्यसभा के नया सभापति बने हैं, यानी कि राज्यसभा का जब भी हम सभापति बोलते हैं तो उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का सभापति बोला जाता है। और उपराष्ट्रपति किसको देंगे त्यागपत्र, तो राष्ट्रपति को देंगे। और राष्ट्रपति किसको देंगे, तो उपराष्ट्रपति को देंगे। लोकसभा से कंपेयर मत कीजिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देते हैं, उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं। लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ये अपना संबोधित त्यागपत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। याद रखिएगा। 70 के आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देख लीजिए। यहाँ से तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तो तृतीय क्षेत्र में कौन नहीं है, तो ये आपको पशुपालन जो होता है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आते हैं, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 71 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देख लीजिए। ये क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर कि ये देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा किसको किसको जोड़ता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। 72 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देख लीजिए यहाँ से कि वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है। 73 के आंसर। तो यहाँ पर आपको क्या उस समय दिए थे, अवधेश नारायण सिंह थे। अभी बदल चुके हैं। अभी आप देखिएगा कि जो सरकार बदला है, अभी जो जिस डेट में मैं बना रहा हूँ, यानी कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज आई थिंक 22 आपको तारीख है। तो 22 तारीख को जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये 21 सितंबर है, माफ़ कीजिएगा 21 सितंबर को जो मैं वीडियो बना रहा हूँ रात को। तो आज के डेट में अगर पूछे तो जो सरकार बदला था तो उसका आपको विधानसभा का अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी है अभी का। तो ये याद रखिएगा। उस समय थे कौन, तो अवधेश नारायण सिंह थे। तो यहाँ पर आंसर यहाँ पर उस समय का था तो वो लगा लेते। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी। नाजी पार्टी जो है ये जर्मनी की नाजी पार्टी, हिटलर संबंधित है इससे। 74 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। संत रविदास वाज ए बाई प्रोफेशन ये क्या था, मोची थे यानी कि चोबलर थे। तो 75 के आंसर क्या हो जाएगा, ये कोबलर माफ कीजिएगा, कोबलर थे। तो ये ए हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए कि चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, तो प्रोटेस्ट का मतलब होता है ये आपको टू ऑब्जेक्ट, डी। क्वेश्चन नंबर 77 देख लीजिए यहाँ पर। निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है। तो भारत किस में आता है भाई, भारत अभी विकासशील है, विकास कर रहा है, विकासशील श्रेणी के अंतर्गत आता है, विकासशील देश है। 77 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। 77 के आंसर से जब देखिए जब हिंदी नहीं समझ में आता है तो यहाँ पर देख लेना चाहिए डेवलपिंग कंट्री। ठीक, ये आपको इंग्लिश समझ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए कि कौन सा समूह सभी शब्द कमल के प्रवाची हैं। तो कमल के प्रवाची कौन सा है, ये आपको बार बार क्वेश्चन पूछता है, ये आपको रिपीटेड क्वेश्चन है बिहार पुलिस में। तो ये हो जाएगा सरोज, पंकज, अरविंद, ये कमल का प्रवाची शब्द हो जाएगा। 78 का सी। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है। तो आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है, तो आधुनिक लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अपना प्रतिनिधित्व हम भेजते हैं लोकतंत्र के लिए, क्योंकि बड़े बड़े देश में देखिएगा डायरेक्ट आपको लोकतंत्र नहीं देखने को मिलेगा, इनडायरेक्ट मिलेगा। भारत में भी इनडायरेक्ट आपको डेमोक्रेसी है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो 79 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देख लीजिए यहाँ पर कि एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है कहलाती है। तो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रित करती है, ये कौन सी कंपनी कहलाती है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी, एमएनसी। ये याद रखिएगा, बहुराष्ट्रीय, एक से अधिक देश में अपना स्वामित्व रखती है। 80 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 81 देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। 81 देखिए कि निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है, यानी कि मौसम के अकॉर्डिंग बेरोजगारी हो जाती है, किस क्षेत्र में, तो ये एग्रीकल्चर क्षेत्र में। आप खुद ही देखे होंगे ये क्वेश्चन, तो मुझे लगता है किसी भी इंसान से गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तैयारी अगर करते हैं तो, क्योंकि आप खुद जानते हैं गाँव से या शहर से
कृषि का भी एक टाइम होता है, जब आपको देखिएगा धान रोपनी का टाइम होता है, गेहूं का टाइम होता है, तो आपको एक समय में लोग क्या होते हैं कि कोई काम नहीं बचता है, तो आपको जो मौसमी बेरोजगारी है ये कहाँ, कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलती है सबसे ज़्यादा। 81 के आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 82 है, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना था। सुंदरवन डेल्टा के नाम सुने होंगे, विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, वहाँ पर एक सुंदरी वृक्ष पाया जाता था, उसी के नाम पर इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। तो एक मैंग्रोव वन है, क्या है वो, एक मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन में सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, उस आपको देखिएगा सुंदरी वृक्ष के कारण ही सुंदरवन डेल्टा का नाम पड़ा है, तो मैंग्रोव वन है। 82 के आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्योहार बट्टा घोषित किया। विजय ने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा और उसे 960 का बट्टा डिस्काउंट मिला, तो मोबाइल फ़ोन अंकित मूल्य क्या है? तो ये बनाइएगा। 83 के आंसर आपको खुद बनाकर कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना होना चाहिए, ठीक। 83 का बताइए, इससे आपको पता भी चलेगा, तरीका भी सीखिएगा और इस टाइप के ही क्वेश्चन आने वाला है। 84 देख लीजिए कि बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि जो खाने वाला सोडा होता है बेकिंग सोडा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। यहाँ पर सोडियम बोला है और बाइकार्बोनेट यहाँ पर लगा दीजिएगा, भर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, ऐसे क्वेश्चन तो आप समझिए कि मेरे जो क्वेश्चन कराऊंगा एकदम क्वेश्चन रहेगा। देखिए क्वेश्चन जो मैं आपको देने वाला हूँ ना, 1500 क्वेश्चन, एकदम मैं आपको अभी दावा कर रहा हूँ कि उसमें से क्वेश्चन आएगा। बस ये देखना है कि आप उस क्वेश्चन को कितनी बार प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन जल्द ही आपको 1500 प्रोवाइड कर दूंगा। तैयारी करने में समय लगता है, हर एक क्वेश्चन को छांटने में। अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। और भारत की खोज वास्को डी गामा 1498 कालीकट पर पहुंचा था, यानी भारत की जो बंदरगाह है कालीकट, वहां पर पहुंचा था वास्को डी गामा। तो 85 के आंसर क्या हो जाएगा? कोलंबस की खोज, अमेरिका की नई दुनिया फिर नाम धरा गया था उसका, तो एक कोलंबस। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, ये भी आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 86 है, क्योंकि समय काफ़ी लग जाएगा अगर बताने लगेंगे तो। इसका आंसर ये आना चाहिए, सी आना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, लीलाधर जागुड़ी द्वारा रचित कविता है। तो लीलाधर जागुड़ी जो है, इनके द्वारा जो आपको कविता रचित है यह है मेरा ईश्वर। तो यहाँ पर याद रखिएगा 87 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देख लीजिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए यहाँ से, हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई का गवर्नर कौन है? तो अभी भी आप देखिएगा गवर्नर, तो ये गवर्नर जो है ये आपको शक्तिकांत दास थे। तो आपको 88 के आंसर क्या हो जाएगा? सी शक्तिकांत दास है। आरबीआई, ठीक, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पड़ता है, इसलिए मुंबई को देखिएगा कि आर्थिक राजधानी भी भारत के कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत से मुख्यालय पड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा? शक्तिकांत दास हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो पंडित बिरजू महाराज जो है ये आपको देखिएगा इनका कथक से है, इनका देहांत हुआ था, इसी से क्वेश्चन बना था, कथक से संबंधित है। कथक जो है उत्तरी भारत उत्तर प्रदेश में मिलेगा। भारतनाट्यम सबसे पुराना आपको शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु में मिलेगा। कुचिपुड़ी याद रखिएगा, कुचिपुड़ी पूछता है, मोहिनी अट्टम पूछता है, कथकली पूछता है। कथकली कहाँ पर मिलेगा? मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली मोहिनी अट्टम केरल, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो आपको मणिपुरी मणिपुर में मिलता है। ऐसे डांस आपको कि कहाँ कहाँ से कौन सा डांस संबंधित है। संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय, संज्ञा शब्द जहर है, इसमें इला प्रत्यय, इला प्रत्यय कहाँ जुड़ता है आपको मैं बताऊंगा, तो विशेषण बनेगा। इला आपको बाद में जुड़ता है, शब्द के बाद में जुड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। तो इला आपको जहर में इला जोड़ दिया, जहरीला बन जाएगा। आसान क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहरीला बन जाएगा। अब आगे देखिए कि हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन का कारण ही आपको देखिएगा कि रक्त लाल दिखाई देता है, और इसमें लोहा पाया जाता है। हीमोमिस क्या होता है? हीमोमिस लोहा होता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है ये आरबीसी में मिलेगा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 91 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी मुहाना एक्सुरी बनाती है? एक्सुरी क्या होता है? जैसे कि ऊपर से कोई पानी गिरता है, तो जैसे आपको एक्सुरी क्या होता है कि एक आपको क्या होता है कि समुद्र और आपको नदी की पानी जो मिल जाती है वो डेल्टा का निर्माण करती है, और समतल क्षेत्र में डेल्टा का निर्माण होता है, पहाड़ी वाला क्षेत्र में नहीं, या जो रिफ्ट वैली से होकर नदी बहती है उसमें नहीं डेल्टा मिलेगा। तो नर्मदा, ताप्ती नदी, ये सब जो है एक्सुरी बनाती है। हम इसकी ये रिफ्ट वैली हो सर आपको देखिएगा कि पश्चिम की ओर बहती हुई नदियाँ है, ठीक, तो ये आपको क्या है? एक्सुरी बनाती है। बाकी आप देखिएगा ये सभी नदियाँ जो है ये आपको गोदावरी, कृष्णा, गंगा, ये डेल्टा बनाती है। तो ये आपको नर्मदा जो हो जाएगी, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ये आपको एक्सुरी बनाती है। और ये याद रखिएगा, कभी भी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है, नर्मदा और ताप्ती नदी दोनों से तो पक्का एक क्वेश्चन दिया है। कभी दे देता पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, कभी दे देगा कि आपको नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात है, कभी दे देगा कि रिफ्ट वैली से बहने वाली कौन सी नदी है। तो इस बार भी आपको क्वेश्चन देगा, कैसे क्वेश्चन देगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक, कि नर्मदा और ताप्ती नदी से कैसे क्वेश्चन देता है।
लूनी नदी से क्वेश्चन दे देता है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है। तो मानव पूंजी में जो निवेश करने का जरिया है ये कौन सा है? तो शिक्षा और प्रशिक्षण, दो तो मानव पूंजी में निवेश होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन अपने दिमाग से भी हैंडल करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब क्वेश्चन आपको टीचर का पढ़ाया ही आता है, आपको कुछ परिस्थिति के अनुसार क्वेश्चन के साथ डील करना पड़ता है, तभी आप जितना पढ़े हैं वो समझ में आता है, नहीं तो रट्टा विद्या कहीं काम नहीं चलता है। कुछ से समझना भी पड़ता है, जैसे कि ये क्वेश्चन समझने लायक क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि आपको कहीं ना क्वेश्चन पढ़ने को मिला होगा। ये समझिएगा कि मानव पूंजी की बात किया जा रहा है, यानी कि इसका इंग्लिश क्वेश्चन पढ़िए, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन इसकी किसी भी मानव में हम निवेश करेंगे तो कैसे करेंगे? तो उसको शिक्षा देकर, उसको प्रशिक्षण देकर करेंगे, तभी तो जापान आगे बढ़ा है ना। तो एक ही देखिए, एक ही टॉपिक से दो दो तीन तीन क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, लेकिन समझने की आपकी कोशिश है। 93 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, असमतापी जंतु किनका हृदय दुकक्षीय होता है, यानी कि कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड में देखिएगा किसका, आपको देखिएगा क्या बोल रहा है कि दुकक्षीय होता है, दुकक्षीय, तो इसका सार का हो जाना चाहिए। देखिए, अगर क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होगा या लगेगा गलत है तो जरूर बताइएगा, मैं उसे कमेंट बॉक्स में देखूंगा, और अगर सही पाएगा तो मैं उसे आपको पिन कर दूंगा कमेंट को और सही बना दूंगा। अब देखिए, फूड सिक्योरिटी मीन्स, यानी खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है? तो खाद्य सुरक्षा यानी खाने के लिए सुरक्षा होना चाहिए, खाद्य सुरक्षा के लिए यानी कि खाद्य उपलब्धता भी होना चाहिए, खाद्य की पहुंच भी अच्छे तरीका से होनी चाहिए, और खाद्य के समर्थ भी होना चाहिए कि आपको अफोर्डेबिलिटी मीन्स कि अच्छे से खाद्य सामान मिल पाए। तो उपयुक्त से सभी हो जाएगा, तो 95 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देख लीजिए। अब ये क्या दे रहा है? भरने वाला है, प्रीपोजिशन भरने वाला है। द इज द रूल अप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस, इज द रूल अप्लीकेबल फॉर ऑल ऑफ अस, ये टू हो जाना चाहिए, प्रीपोजिशन भरने वाला है, तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब यहाँ पर याद रखिए, कुछ बेसिक अगर इंग्लिश आपका सही है तो इस एग्जाम में आप कभी भी बाजी मार लीजिएगा, ठीक, क्योंकि कुछ बेसिक ग्रामर जो है वो आपको देखना पड़ता है, जैसे कि नरेशन देख लीजिए, टेंस देख लीजिए, वॉइस देख लीजिए, आपको क्या एक्टिव पैसिव वॉइस वाला, तो ये सब क्वेश्चन देख लीजिए, प्रीपोजिशन देख लीजिए, ये सब थोड़ा यहाँ से क्वेश्चन आता है, 3-4 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, किस राज्य की टीम ने 2021 से 22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता? अब यह क्वेश्चन उस समय बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उस समय कौन से विजय हजारे ट्रॉफी जीता था? बार बार तो आप देखिएगा कोई भी ट्रॉफी महाराष्ट्र वाले ही जीत लेते हैं, लेकिन उस समय आपको जीता गया था हिमाचल प्रदेश द्वारा, ठीक, तो ये आपको हो जाएगा 97 का आंसर डी। अभी अभी एमपी देखिएगा जीता है महाराष्ट्र को हराकर, तो भी पूछ सकता है, 2022 वाला भी पूछ सकता है, मान लीजिए आने वाले समय में पूछेगा तो। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन यहाँ पर लगाता है, या आपको कौन लगा सकता है? इम्पीचमेंट कौन लगा सकता है, किसको शक्ति दिया है? आर्टिकल 61 के तहत ये आपको संसद लगाता है, संसद के कोई भी सदन में शुरुआत हो सकता है महाभियोग की प्रक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, बेलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो बेलाडीला जो आता है ये छत्तीसगढ़ में, देखिए बस्तर में आता है, तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए कि मतदाता सूची के को आमतौर पर कहा जाता है, तो मतदाता सूची जो तैयार किया जाता है या मतदाता सूची को क्या कहा जाता है? वोटर लिस्ट, मतदाता सूची ही कहा जाता है। मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? मतदाता सूची ही कहा जाता है। इलेक्टोरल रोल इज कॉमनली नोन एज क्या कहलाता है? वोटर लिस्ट। इसकी ये हिंदी में देखिएगा तो सेम दिया हुआ है, मतदाता सूची, मतदाता सूची, तो आराम से लगा सकते हैं, तो 100 का आंसर सी हो जाएगा। तो देखिए टोटल मैंने 100 क्वेश्चन आपको करा दिया। अब देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन पूछते जाते हैं। अब जो क्वेश्चन को कैसे टेकल करना है ये भी मैं आपको बता दिया, तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप क्वेश्चन को कैसे टेकल कर रहे हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको वहाँ पर रिस्क लेना पड़ेगा, अपने से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अब ये काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर इस स्टैंडर्ड की तैयारी कैसे होगा? मैं आपको तैयारी कल से ही शुरुआत कर दूंगा, बस आप में जज्बा होना चाहिए कि तैयारी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर टोटल 100 क्वेश्चन देख रखे हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए कि कल से ही मैं आपको तैयारी में लगा दूँ और तैयारी आपकी बेहतरीन हो सके। देखिए कभी भी तैयारी कीजिएगा, वो कभी तैयारी आपका ये मतलब फालतू में नहीं जाएगा, बेवजह ख़त्म नहीं हो पाएगा, कभी ना कभी उसका उपयोग जरूर होता है आपको, ठीक। तो तैयारी बेहतरीन करते रहिए, अपने पर कॉन्फिडेंस जरूर बना कर रखिए, और जब गंगा बहता है तो बहती गंगा में हाथ भी धोना चाहिए। ये भी मैं बोलता हूँ कि स्टूडेंट को हर तरीक़े से तैयार रहना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने को बहुत बहुत धन्यवाद।